हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का धनंजय सर फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में आप लोग का कौन सा जिला पढ़ा था, सुकमा जिला। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बस्तर संभाग को पढ़ते हुए और आज आप लोग का नया जिला पढ़ेंगे दंतेवाड़ा जिला। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग घूमते हैं, पूरा परिदर्शन करते हैं आप लोग का दंतेवाड़ा जिला, हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी जिला दंतेवाड़ा, जो कि दंतेवाड़ा हमारे बस्तर जिला से अलग करके 1998 में किया गया था। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक मैप बना करके। यह है आप लोग का मैप। यह है बस्तर संभाग, जो कि हम बस्तर संभाग पढ़ रहे हैं। यह आप लोग का दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर और सरगुजा सभी जानते हो। तो याद रख, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो बस्तर संभाग से अलग करके पहले बस्तर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उत्तरी बस्तर कांकेर, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा 1998 में, और बस्तर से अलग करके 2007 में आप लोग का नारायणपुर किया गया था। दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर किया गया था 2007 में, और दंतेवाड़ा से अलग करके सुकमा बनाया गया था 2012 में, और बस्तर से अलग करके कोंडागांव बनाया गया था 2012 में। ये बस्तर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। तो देखते हैं दंतेवाड़ा कितने जिलों को स्पर्श करता है, कितने जिलों से घिरा हुआ है। देख रहे हो, बस्तर संभाग में एकमात्र ऐसा जिला है हमारा दंतेवाड़ा जो कि बाहर किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, अर्थात यह एक क्या है, भू आवेष्टित जिला है। क्लियर है बातें? यह एक भू आवेष्टित जिला है भाई। तो देखते हैं कितने जिलों से लगा हुआ है। एक सुकमा, ऊपर देखें तो बस्तर, और इसके पश्चिम तरफ आप लोग का बीजापुर। इस प्रकार 3 जिलों से लगा हुआ है कौन? आपका दंतेवाड़ा। क्लियर है? तो चलो इसी को हम लोग बनाकर देखेंगे इधर एक मैप। चलो देखते हैं। समझ ले आप लोग का दंतेवाड़ा जिला। क्लियर है? दंतेवाड़ा जिला, इसको मिटा देता हूं। तो दंतेवाड़ा जिला हम लोग कितने जिलों की स्पर्श कर रहा था? 3। तो देखो कहाँ कहाँ, ऊपर में बस्तर, याद रखना बस्तर हो गया, बस्तर। यहाँ इधर बीजापुर, याद रखना बीजापुर, पश्चिम में बीजापुर, और इधर उत्तर की तरफ आप लोग का बस्तर, और नीचे में जी सुकमा, याद रखना सुकमा। क्लियर है? इस प्रकार 3 जिलों से घिरा हुआ है। यह हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत एकमात्र क्या अवस्थित जिला है? दंतेवाड़ा एक भू अवस्थित जिला है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी टोटल कितने भू अवस्थित जिला है? 11, और 22 आप लोग का अंतर्राज्य है, जो कि बाहर के हमारे के क्या करता है, राज्यों की स्पर्श करता है। ठीक है? तो याद इतना रखना। यहाँ पर आप लोग 2 रोड याद रखना। कितना रोड? 2 रोड याद रखना है। चलो, जब बीचों बीच काटा तो बस्तर की तरफ से एक रोड आया था, याद करो। बस्तर सर्कल पढ़ाया था उस परसों। बस्तर से एक रोड, कौन सा रोड है जी? याद करो तो। नेशनल हाईवे 63, याद आ रहा है? नेशनल हाईवे 63 बस्तर से पूरा बीचों बीच काटता है आप लोग का हमारा 63, नेशनल हाईवे 63। ठीक है ना? याद रखना इसको। ऊपर से याद रखना, देखो ऊपर से इधर हमारे नारायणपुर तरफ से आप लोग को बताया था, सुकमा से जब जाता है कि रोड बताया था, क्या रोड? याद करो, स्टेट हाईवे 5 बताया था ना। हाँ, फिर ऊपर से इधर ही निकल जाता है आप लोग का वो नारायणपुर तरफ उधर। ठीक है? नारायणपुर से जाकर जोड़ेगा। याद आ रहा है? चलो याद रखना। यहाँ पर देखो, यहीं से फिर आप लोग का सबसे छोटा रोड याद रखना है। ये हमारा नेशनल हाईवे 63 हो गया, नेशनल हाईवे 63। और यहाँ से यहीं से याद रखना नेशनल हाईवे 63 याद रखना, नेशनल हाईवे 163A। ये नेशनल हाईवे 163A जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, याद रहेगा। जो कि ये 11 से 12 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 11 से 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल हाईवे 63 हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है, और छत्तीसगढ़ के सबसे नेशनल हाईवे 30 याद रखना है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ पर जगह जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, हमें याद रहे, याद करते चलना। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। पहले क्या याद रखोगे जी? देखो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर गीदम। क्या याद रखोगे? गीदम याद रहेगा। गीदम
गीदम के नीचे में आओगे हमारे स्टेट है 5 मतलब 163A के नीचे में दंतेवाड़ा। क्या याद रखना है? दंतेवाड़ा। तो गीदम से दंतेवाड़ा की दूरी कितना? 11 से 12 किलोमीटर। नेशनल हाईवे क्या याद रखना है? वो एक 163A। क्लियर है? याद रखना है 163 गीदम से दंतेवाड़ा, ठीक है। और इसके बगल में आप लोग स्टेट हाईवे 5 लगा हुआ है, ठीक। चलो इसके बाद दंतेवाड़ा के नीचे में यहाँ पर याद रखना है कुआंकोंडा। कुआंकोंडा, ठीक है, कुआंकोंडा याद रखना। इधर गीदम, दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा याद रहेगा तीनों। हमारे इधर याद रखना है आप लोग को कटे कल्याण। कटे कल्याण, कटे कल्याण हमारा टीन का भंडारण क्षेत्र याद रहे, टीन क्षेत्र। इसके बगल में याद रखना है आप लोग को बचेली। याद रखना है बचेली, याद रखना बचेली, ठीक है, बचेली। इतना याद रहेगा बचेली। चलो तो इस प्रकार आप लोग का 5 तहसील है यहाँ, ठीक। ये पाँचों के पाँचों यहाँ तहसील है, बचेली, गीदम, कटे कल्याण, दंतेवाड़ा और कुआंकोंडा। 5 तहसील याद रहेगा, 5 तहसील याद रखना। और बचेली आप लोग का नए तहसील है यहाँ का, तो 4 जो बच जाएगा, चारों क्या हो जाएगा? विकासखंड। 4 विकासखंड और 5 तहसील याद रहेगा। चलो इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जगह देखते हैं। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को बारसूर। याद रखना है बारसूर, याद रखना है बारसूर, ठीक है। बारसूर के बाद सीधा गीदम होते हुए आना, बगल बचेली। बचेली के नीचे में याद रखना है आप लोग किरंदुल। किरंदुल याद रहेगा, किरंदुल। ऊपर बारसूर, नीचे में किरंदुल याद रहेगा। इस रोड के ऊपर में बारसूर, नीचे में किरंदुल। कटे कल्याण के नीचे में याद रखना है आप लोग को टेकनार। क्या याद रखना है? यहाँ का हमारा औद्योगिक क्षेत्र है टेकनार। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। टेकनार के बाद याद रखना है आप लोग को इधर 2 जगह और। जब सुकमा पढ़ा रहा था तो सुकमा के ऊपर में मैं आप लोग को टीन के लिए बताया था। टीन के लिए क्षेत्र क्या क्या बताया था? चित्तलनार, मूंडपाल, गोविंदपाल बताया था ना। उसी के ऊपर में जाकर देखो यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में जाएंगे तो आपको मिलेगा तोंगपाल। क्या मिलेगा? तोंगपाल। तोंगपाल के बाद याद रखना यहाँ पर पदमपुर। पदमपुर, ये सभी हमारा क्या क्षेत्र है आप लोग का? टीन क्षेत्र है भाई यहाँ का। क्लियर है? याद रखना टेकनार हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। देखो इस प्रकार ये है, पूरा याद रखना है। हमारी मुख्य जगह इतना याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है आप लोग का 5 तहसील। 5 तहसील बचेली, गीदम, दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा और कटे कल्याण। इसके बाद यहाँ पर 4 विकासखंड याद रखना है। 4 विकासखंड क्या क्या है आप लोग का? गीदम, दंतेवाड़ा, कुआंकोंडा और राइट में आप लोग का कटे कल्याण। क्लियर रहेगा बातें? यहाँ पर विधानसभा याद रखना, विधानसभा दंतेवाड़ा। विधानसभा दंतेवाड़ा जो कि यहाँ से आप लोग का कौन है जी? डी से दंतेवाड़ा और डी से देवती कर्मा। देवती कर्मा याद रखना, देवती कर्मा, ठीक है। यहाँ के विधायक याद रहेगा। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ याद रखना है आप लोग को पहाड़ी बताता हूँ। पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है बताओ तो? यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? याद करो, कौन सी पहाड़ी याद आ रहा है? दंतेवाड़ा में याद नहीं आ रहा है क्या जी? बैलाडीला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी याद रखना है, ठीक है। इसकी पहाड़ी बैलाडीला की पहाड़ी याद रखना। बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज। क्या याद रखना है? नंदीराज। ये हमारा क्या, कौन सी पहाड़ी है ये? बैलाडीला। याद रखना बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना। ऊंची चोटी क्या है? नाम नंदीराज। नंदी तो बैला है, बैला को हम लोग बैला, तो बैला को क्या बोलते हैं? नंदी। तो याद रखना नंदीराज। नंदीराज इसकी कितना ऊंचाई है? 1210 मीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला कौन है? पहला याद रखना गौरलाटा। गौरलाटा जसपुर सामरीपाट, ठीक है, 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा वही है, याद रहेगा, जसपुर सामरीपाट। और यहाँ बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दूसरी ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी, याद रहेगा,
ठीक, ये हमारा पूरा लव अयस्क का क्षेत्र है, बताऊंगा। पहाड़ी याद रहेगा, बेलाडीलक पहाड़ी। चलो इसके बाद देखो आगे बढ़ना है आप लोग को। फिर यहाँ पर मैं एक नदी बताया था, याद करना। तो कौन सी नदी? ये हमारा बस्तर पढ़ाया था। तो बस्तर पढ़ाया था, तो बस्तर के पूर्व में कौन से जिला था जी, मतलब कौन सा राज्य था? उड़ीसा राज्य था। ठीक है, यहाँ पर बस्तर के पश्चिम में क्या था आप लोग का? कालाहांडी। याद आ रहा है कालाहांडी? तो कालाहांडी तहसील से कौन सी नदी? याद करो। कालाहांडी से जी इंद्रावती की नदी, इंद्रावती। ठीक है, याद नहीं आ रहा है क्या? इंद्रावती नदी याद रखना, इंद्रावती। याद आ रहा है? बस्तर के बीचों बीच बहते हुए, याद रखना। ठीक है, बारसूस होते हुए ऐसे। नहीं याद आ रहा है क्या? कालाहांडी याद आया? कालेहंडी याद रखना, कालाहांडी उड़ीसा। ये उड़ीसा से निकलता है, उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य से, हमारे कालाहांडी से। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है बताओ? 264। इंद्रावती को, इंद्रावती नदी की प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो क्या है? मंदाकिनी। ये हमारे बस्तर के क्या है? जीवन रेखा नदी है, बीचों बीच बहती है। याद रहेगा? चलो ठीक है, इतना याद रखना। ये आप लोग का हो गया कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी याद रखना, इंद्रावती। क्लियर? इंद्रावती लंबाई 264 किलोमीटर। इसके बाद याद रखना है, यहाँ पर जैसे इंटर करता है ये हमारा कहाँ है? दंतेवाड़ा में। तो यहाँ पर एक आप परियोजना याद रखना है आप लोग को। क्या याद रखना है? परियोजना। यह परियोजना, ठीक है। कौन सा परियोजना? बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना प्रोजेक्ट। बोध घाट परियोजना याद रहेगा। बोध घाट परियोजना हमारा ये कितना विद्युत उत्पादन करता है? तो याद रखना 300 से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है भाई। याद रहेगा? 300 से 500। अगर 300 ऑप्शन में रहा तो 300 लेना, नहीं रहा तो ऑप्शन लेना 500। याद रहेगा? चलो ये बोध हो गया, बोध घाट। बोध घाट के बाद याद रखना है यहाँ पर आप लोग इसकी 2 सहायक नदी याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, याद रखना आप लोग, शंखनी नदी। कौन सी नदी जी? शंखनी नदी। ठीक है, और ये शंखनी नदी याद रखना। उसके बाद इसी के बगल में आप एक और नदी याद रखना, डंकनी नदी। कौन सी नदी? डंकनी। तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर कौन सा नदी बसा है? मतलब कौन सा जगह बसा है? दंतेवाड़ा। ये डंकनी शंखनी के संगम पर बसा है आप लोग का दंतेवाड़ा जिला। याद रहेगा? दंतेवाड़ा जिला। डंकनी शंखनी याद रखना है। ये हमारा शंखनी के सहायक है डंकनी, ये हो जाएगा डंकनी। और याद रखना शंखनी। ठीक है, डंकनी शंखनी ये हमारा सबसे प्रदूषित है, प्रदूषित हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी डंकनी शंखनी। याद रखना है मुख्य रूप से शंखनी, क्योंकि शंखनी के सहायक आप लोग का डंकनी है। याद रहेगी बातें? तो याद रखना इसका। और देखो जो बेलाडीला के पहाड़ी से हमारा लौह अयस्क का उत्खनन होता है ना, तो सभी जो अपशिष्ट पदार्थ है बहकर कहाँ जाता है? उसी पानी में। ठीक है, उसी पानी में जाएगा। तो पानी में जाएगा तो सभी एकदम कई लाल दिखते हैं पूरा, इसलिए रक्ताब कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का रक्ताब वाला लाल वाला नदी किसको कहा जाता है? शंखनी डंकनी को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा इतना ये नदी के बारे में। एक नदी और बताया था मैं, ये हाथ कर, तो हम लोग को सुकमा की तरफ गया था, याद आ रहा है? दंतेवाड़ा से याद आ रहा है कि नहीं जी? याद करो तो मालगेर नदी गया था ना, मालगेर। मालगेर नदी में सुकमा जिला में आप लोग को मालगेर इंदुल वाटरफॉल बताया था ना। ठीक, हाँ, इतना नदी याद रखना है आप लोग को इसमें। क्लियर है? अब चलो देखो, अब मैं डील करते चलता हूँ दंतेवाड़ा जिला के बारे में। सबसे पहले याद रखना आप लोग, सबसे पहले देखो मैं बेलाडीला पहाड़ी के बारे में बताता हूँ। ठीक, बेलाडीला पहाड़ी याद रखना, बेलाडीला पहाड़ी। ठीक है, तो बेलाडीला पहाड़ी याद रखना आप लोग। सबसे पहले याद रखना है बेलाडीला पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। सबसे ऊंची चोटी का नाम है इसका नंदीराज। क्या है? नंदीराज। ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। तो इसका लंबाई याद रखना 1210 मीटर। क्लियर है? यह लौह अयस्क मिलता है भाई, यहाँ क्या मिलता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क याद रखना है। और लौह अयस्क मिलते हैं तो किस प्रकार का लौह अयस्क है? एकदम शुद्ध, एकदम अच्छी गुणवत्ता वाली। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली याद रखना, उच्च गुणवत्ता वाली। उच्च गुणवत्ता वाली क्या मिलता है? लोहा।
ठीक है ना। तो ये कौन उस लोहा का किस प्रकार का लोहा, तो याद रखना हेमेटाइट प्रकार का लोहा, हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है यहाँ, ठीक है। या और ये उत्खनन कौन करता है इसका, तो याद रखना आप लोग एनएमडीसी क्या करता है, लोहे का उत्खनन करता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बस्तर नगर नार, याद आ रहा है आप लोग को, ठीक है, याद रखना इतना। तो देखो हमारे यहाँ दंतेवाड़ा में लव एस्कॉटिन याद रखना, जो बेलाडीला है ना, तो लव एस्कॉटिन के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है दंतेवाड़ा का जो बेलाडीला है, किसके लिए, लव एस्का प्लस टीन के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रहेगा। चलो तो देखो ये एनएमडीसी एनएमडीसी का निर्माण कब हो, मतलब कब स्थापित हो, याद रखना, तो 1968 याद रखना, कब 1968। सबसे पहले इसने उत्खनन कब और कहाँ किया, तो याद रखना सबसे पहले हमारा ये एनएमडीसी सबसे पहले उत्खनन आप लोग का किरंदुल दिख रहा है, किरंदुल में सबसे पहले क्या किया, उत्खनन किया, खनन किया। याद रखना प्रथम एनएमडीसी ने पहला उत्खनन कहाँ किया, किरंदुल, याद रखना किरंदुल, तो किरंदुल याद रखना भाई, ये भी हमारा क्या किरंदुल एक लौह का क्षेत्र है। उसके बाद कब किया, और ये 1968 याद करते चलना। किरंदुल का सबसे पहले उत्खनन का एनएमडीसी ने कहा, मतलब एनएमडीसी ने किरंदुल का उत्खनन कब किया, 1968, ठीक है। उसके बाद दूसरा उत्खनन आप लोग का बचेली याद रखना है, क्या याद रखना है, बचेली। तो बचेली में दूसरी बार उत्खनन याद रखना 1980 में एनएमडीसी ने दूसरी उत्खनन किया भाई, कहाँ, बचेली में, ठीक है। तीसरी बार याद रखना आप लोग, एनएमडीसी ने उत्खनन कहाँ किया आप लोग का, बैलाडीला याद रखना, बैलाडीला का पहाड़ी में कब किया, 1987-88 याद रखना, 1987-88 में, याद रहेगा। ये इतना बैलाडीला के बारे में याद रखना है, ठीक है। देखो उस समय हमारे क्या कहना चाहिए, एक जापान से एक वैज्ञानिक आए थे यहाँ पर भ्रमण करने के लिए कि लौह ऐसा मिलता है कि नहीं करके। तो इस समय हमारे बस्तर एरिया में कौन थे एक जी, जो अंधी मछली ये कुटुमसर गुफा खोज किया है, प्रोफेसर शंकर तिवारी, ठीक है, वही थे इस समय। तो जब लोग विचरण करते हैं तो अचानक जो जापान से आए हुए जो व्यक्ति रहता है ना, वो हमारे दंतेवाड़ा की तरफ आता है, तो अचानक वो पत्थर से टकरा जाता है। तो रियल में वो पत्थर नहीं था, वो क्या था, एक लोहा था। तो जैसे लोहा मिला तो कहाँ से आया था, जापान से आया था। तो लोहा मिला तो वहाँ से वो खनन करके देखा, तो किससे खनन करवाएगा, एनएमडीसी से। तो जापान की तरफ से क्या लाया था, वो एनएमडीसी लाया, ठीक है। इसीलिए जो भी हमारा पहला उत्खनन कहाँ हुआ, किरंदुल में, एनएमडीसी 1968, दूसरा आप लोग का बचेली 1980, फिर उसके बाद तीसरी बार आप लोग का 1987 है ना, 88 याद रखना। फिर इसके बाद तो फिर जो उत्खनन करते करते गया, तो जो हमारा जो उत्खनन होता है, इस प्रकार जो उत्खनन होता है बैलाडीला की, तो ये कहाँ निर्यात किया जाता है, तो याद रखना ये हमारा जापान निर्यात होता है भाई। कहाँ निर्यात होता है, जापान निर्यात होता है। तो कौन से रोड से होता है, तो याद रखना बंदरगाह, कौन से बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट अर्थात बंदरगाह के तरफ से, वही रोड से याद रखना, क्लियर है ना। कौन से रोड से, विशाखापट्टनम याद रखना, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तरफ, ठीक है। निर्यात वहीं कराता है जापान में, क्योंकि जापान के वैज्ञानिक आते, जापान से होगा ना भाई, जिससे अब उनसे क्या टचअप है वो लोग समझें, याद रहेगी बातें। ये इस प्रकार ये बैलाडीला के बारे में इतना फैक्ट याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं आप लोग को। अब देखो ये जो पदमपुर और तोंगपाल, ये यहाँ का टीन क्षेत्र है, याद रखना, क्या क्षेत्र है, टीन क्षेत्र है, लिखते चलना। टेकनार यहाँ का हमारा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है भाई, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया। क्लियर रहेगी बात, इतनी बात याद रहेगी। चलो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो समझो। हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर दंतेवाड़ा इम्पोर्टेंट है, बैलाडीला का पहाड़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग का बारसूर इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, दंतेवाड़ा देखेंगे, बारसूर। चलो बारसूर देखते हैं, ठीक है, मिटा दूँ इसको। चलो बारसूर को याद करते चलना, समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हमारे बारसूर में छिंदक नागवंशियों का शासन चल रहा था, अर्थात दंतेवाड़ा में। चलो सबसे पहले याद रखना आप लोग, बारसूर
बारसूर याद रखना है। बारसूर का प्राचीन नाम याद रखना, सबसे पहले चक्रकोट, चक्रकोट या भ्रमरकोट। भ्रमरकोट था भाई इसका प्राचीन नाम, क्या था? चक्रकोट या भ्रमरकोट याद रखना। किसका? बारसूर का। ये यहाँ का छिंदक नागवंशियों का क्या था? राजधानी था। छिंदक नागवंशी, छिंदक नागवंशियों का क्या था? राजधानी था भाई, राजधानी याद रखना। ठीक है, छिंदक नागवंशियों का राजधानी था। यहाँ पर याद रखना है बहुत सुंदर मंदिर, मंदिर याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले याद रखना बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर याद रखना। बत्तीसा मंदिर जो हमारे 16 खंडों में, मतलब स्तंभों में बटा हुआ है, 2 पार्ट में। जाओगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 16 दूनी 32, इसलिए बत्तीसा मंदिर याद रखना। ठीक है, बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर के बाद याद रखना मामा भांचा मंदिर, नाम सुने हो? ये मामा भांचा मंदिर यही है भाई, मामा भांचा मंदिर याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है मामा भांचा मंदिर के बाद इसमें याद रखना है ढोलकल गणेश, क्या याद रखना है? ढोलकल गणेश याद रहेगा, जो कि और एक दंती जी, एक दंती गणेश। ठीक है, एक दंती गणेश याद रखना। गणेश की विशाल प्रतिमा, गणेश की विशाल प्रतिमा याद रखना, यही स्थित है। एक दंती अर्थात कहा जाता है कि परशुराम ने जब गणेश जी का जो वो काटा था ना, दांत जी, तो वो वहीं पर काटा गया था कहा जाता है। वहाँ पर आज भी उसका जो एक पहाड़ी के ऊपर में क्या मिला है, उसका बहुत बड़ा मूर्ति मिला है, उसी समय का मूर्ति है कहा जाता है। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार। अब देखो क्या है, फिर याद रखना गणेश की विशाल प्रतिमा हो गया। यहाँ पर याद रखना चंद्र दैतीश्वर सरोवर याद रखना, सरोवर। ठीक है, चंद्रदैतीश्वर सरोवर याद रखना। और चंद्रद्वितीय मंदिर याद रखना, चंद्रद्वितीय मंदिर। देख रहे हो, ये छिंदक नागवंशी शासक था जो कि अपने नाम पर सरोवर और मंदिर बनाया होगा। याद रहेगा इतना? याद रखना। देखो बारसूर के बारे में सबसे पहले याद रखना इसका प्राचीन नाम। बारसूर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? चक्रकोट या भ्रमरकोट। यहाँ पर मामा भांचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, यहाँ पर ढोलकल गणेश विशाल प्रतिमा, गणेश की विशाल प्रतिमा। उसके बाद आप लास्ट में क्या याद रखना है? चंद्रद्वितीयेश्वर सरोवर और चंद्रद्वितीय मंदिर, दोनों एक ही है। क्लियर है? याद रहेगी इतनी बातें, इतना बारसूर के बारे में याद करना है। ठीक है, चलो बारसूर के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं किसके बारे में? दंतेवाड़ा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा हमारा एक जिला मुख्यालय है। क्या है जी? ठीक है, दंतेवाड़ा हमारा एक, इसको लिख लेना आप लोग, दंतेवाड़ा हमारा जिला मुख्यालय है। इसका निर्माण कब हुआ? बस्तर से अलग करके 1998 में किया गया था। और इसका नाम परिवर्तन करके 2003 में दंतेवाड़ा से क्या कर दिया गया? उत्तरी बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। सबको लिखना, आप लोग याद करते चलना। मैं यहाँ मुख्य फैक्ट बताता हूँ। यह आप लोग का जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय के साथ एक विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीट तो कौन है? क्या बताया मैं? देवती कर्मा, देवती कर्मा यहाँ की विधायक है। उपचुनाव हुआ था यहाँ, क्या हुआ था? उपचुनाव। इसके बाद याद रखना विकासखंड के बाद यहाँ पर दंतेवाड़ा में आप लोग का याद रखना दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर याद रखना। दंतेश्वरी माता मंदिर है भाई, दंतेश्वरी माता का मंदिर याद रहेगा। दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? ठीक है, तो याद रखना हमारे, याद रखना काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंशी शासक किसने? अन्नम देव ने, अन्नम देव ने करवाया था। काकतीय वंश का शासक किसने? अन्नम देव ने करवाया था, याद रहेगा अन्नम देव। इसके बाद याद रखना यहाँ दंतेश्वरी माता भी कहाँ, इतना याद रखना यहाँ दंतेश्वरी माता के बारे में। और देखो यहाँ पर मुख्य बात है कि याद रखना है जो दंतेवाड़ा बसा है हमारा कौन सी नदी के पास बसा है? ये डंकनी और शंखनी, डंकनी शंखनी, डंकनी और शंखनी नदी के पास बसा शहर है आप लोग का ये। ठीक है, कौन? दंतेवाड़ा। याद रखना डंकनी शंखनी हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? सीजी के सबसे प्रदूषित ये जल है, मतलब तालाब है। क्लियर है? इतना याद रहेगा डंकनी शंखनी के बारे में। इसको लाल रक्ताब वाला तालाब कहा जाता है, नदी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जो अपशिष्ट जो हमारा उत्खनन होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है लौ के जो बैलाडीला के पहाड़ी से, तो सभी अपशिष्ट पदार्थ बह कर जाएगा तो कैसा दिखेगा, गंदा गंदा दिखेगा, लाल लाल दिखेगा, इसीलिए उसको लाल रक्ताब कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सुंदर लाल दिख रहा है मतलब मत चले जाना, गंदा है वो, ठीक है। ऐसा इतना बात याद रखना है, ठीक। ये कुआंकोंडा याद रखना, कुआंकोंडा हमारा क्या है आप लोग का, तहसील है, यहाँ का विकासखंड भी है। यहाँ पर एक जगह याद रखना, गामावाड़ा, गामावाड़ा याद रखना। गामावाड़ा यहाँ का पुरातात्विक स्थल है, क्या है, पुरातात्विक स्थल है। यह प्राचीन काल समय का कुछ मूर्ति प्राप्त हुई है भाई, ठीक है, प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक। गामावाड़ा याद रखना पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। इतना हो गया, क्या बच गया और कुछ पूछना होगा तो पूछो। जितना इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखवा दिया। आप लोग लिखना, सबसे पहले लिखना गठन, गठन 1998, यह एक भू अवस्थित जिला है, बस्तर सलग करके बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद लिखना हमारा विधानसभा सीट, फिर सीमावर्ती जिला लिखना, सीमावर्ती हमारा बस्तर और बीजापुर और सुकमा 3 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। यह एक भू अवस्थित जिला है, बाहर किसी भी राज्य की स्पर्श नहीं करता। विधानसभा सीट लिखना, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा के बारे में लिखना, दंतेवाड़ा के बारे में लिखना है, ये जिला मुख्यालय भू अवस्थित जिला है। फिर दंतेश्वरी माता मंदिर है, डंगनी सकरी के पास बसा शहर है, ये विभिन्न प्रकार जो बातें बताए उसको लिखना है आप लोग को। उसके बाद बारसूर के बारे में जितना बताया उसको लिखना, और जो बैलाडीला के पहाड़ी के बारे में लिखना। क्लियर है, 3 क्षेत्र को बता दिया आप लोग को, बाकी जितना ही। चलो तो ये दंतेवाड़ा के बारे में इतना याद रखना पूरा। दंतेवाड़ा के बाद याद रखने के बाद देखो जो हमारा इंद्रावती नदी है, इस इंद्रावती नदी में आप लोग 2 वाटरफॉल याद रखना। क्या याद रखना, 2 वाटरफॉल। एक याद रखना सबसे पहले आप लोग सूरतगढ़ याद रखना। क्या याद रखोगे, सूरतगढ़, सूरतगढ़ वाटरफॉल याद रखना है पहला, ठीक है। एक सूरतगढ़ वाटरफॉल। दूसरा याद रखना है आप लोग का यहाँ सात धारा वाटरफॉल आप लोग का बारसूर में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, बारसूर के तरफ 7 धारा। तो 7 धारा मतलब ये विभिन्न प्रकार के 7 नदियों से मतलब झरनाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए 7 धारा कहा गया है। ये 7 धारा का नाम मैं बता दूं सभी को, तो पहला याद रखना शिवधारा, पहला याद रखना शिवधारा। उसके बाद याद रखना सुचित्रा धारा, सुचित्रा धारा याद रखना। एक शिवधारा, दूसरा सुचित्रा धारा। उसके बाद कृष्ण धारा, कृष्ण धारा के बाद याद रखना पांडव धारा, पांडव धारा के बाद याद रखना कपिल धारा, कपिल धारा के बाद याद रखना बौद्ध धारा, बौद्धिस्ट भी बोला जाता है, तो बौद्ध धारा याद रखना। और बौद्ध धारा के बाद एक याद रखना आप लोग, क्या धारा याद रखोगे लास्ट में आप लोग, प्रद, ठीक है, यही है, याद रखना प्रद, याद रखना प्रद धारा। इस प्रकार ये सातों का सातों ये 7 धारा के नाम से पड़ा है। इसके बाद और 2 जगह ही इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर ये तो हमारा जलप्रपात हो गया। ये हमारा कौन सा पठार पाया जाता है, याद रखना धारवाड़ पठार पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान। कौन सा चट्टान, धारवाड़ चट्टान याद रखना। तो धारवाड़ चट्टान याद रहेगा। मिट्टी पूछेगा तो हमारे इधर जानते हो बस्तर संभाग की तरफ से लाल दोमट मिट्टी, तो यहाँ पर याद रखना लाल दोमट मिट्टी। क्या याद रखना है, लाल दोमट मिट्टी। क्लियर है, इतना याद रखना है, इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।